69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो थे वो पिछले 70 दिनों से लगातार राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें, अभ्यर्थी जो थे वो लंबे समय से इको गार्डन में बैठे हुए थे। अब उन्हें भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी का समर्थन मिला है। सर, लंबे समय से अभ्यर्थी जो थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपने इन्हें समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो सरकार हमारे संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दे रही है, वो सरकार का चाल चरित्र क्या है, ये आज उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े वर्ग के लोग देख रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है, जो एक संवैधानिक संस्था है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट है और रिपोर्ट में क्लियर लिखा गया है कि 18,000 समथिंग जो है ना पद बैठते थे और 2,700 कुछ दिए हैं। लगभग 15,900 कुछ पद जो हैं पिछड़ों के रोक लिए हैं, जिसमें भर्ती तो पिछड़े वर्ग के लोग होने चाहिए, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग किए गए। और ऐसे ही दलित समाज के लगभग 3,000 पदों के साथ घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि 15 दिन का समय अगर सरकार चाहे तो आपत्ति दर्ज करा दे। सरकार की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। 70 दिन से बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो ये जो नकली दलित प्रेम है, नकली पिछड़ा प्रेम, ये अब जग जाहिर हो रहा है। ये सरकार पूर्ण रूप से दलित और पिछड़ा विरोधी है। इनका नकली प्रेम उजागर हो गया है। पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। बारिश आप देख रहे हैं, लगभग बारिश शुरू होने वाली है। परेशानी के जीवन में मैं कल दिन से यहाँ हूँ, रात में भी आ रहा। खाने की व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह कोई सुविधा नहीं, उसके बाद भी अपने आंदोलन को मजबूती चला रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मुख्यमंत्री तो बात में कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूँ। तो जब आप पिछड़े वर्ग के हैं, आयोग आपने बनाया, मुख्यमंत्री आप यहाँ हैं योगी जी, तो फिर न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि जिन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया, यानी कि अपराध किया, उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेज के, और जो लाभार्थी थे उनको न्याय देते। उनको न्याय देने की बजाय आश्वासन क्यों दे रहे हो झूठे? तो आपने कहा 7 दिन में निस्तारण, क्यों नहीं हुआ? यानी कि योगी जी झूठ बोलते हैं। और झूठ अगर मुख्यमंत्री बोल रहा है तो फिर उनके मिनिस्टर उन पे क्या भरोसा करना? तो ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है, गांव-गांव तक जा रहा है। आज से दीवारों पे, घरों पे लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो जो सरकार है, वो अंदर से दलित पिछड़ों से कुंठित है और दलित पिछड़ों के अधिकार छीन लेना चाहती है। दलित पिछड़े इस पर विचार करें। और इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती तो जिला स्तर पे धरना जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। हर जिला मुख्यालय पे हमारे लोग जो हैं धरना देंगे, जब तक मुख्यमंत्री हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का अधिकार हमें नहीं दे लौटा। अभ्यर्थी लगातार प्रशासन के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थी जो है वो चोटिल भी हुए हैं। इनको 71वां दिन हो रहा है, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने अब इनको समर्थन दिया, क्या उम्मीद है कि कब तक आप इनके साथ यहाँ पे प्रदर्शन में बने रहेंगे? जब तक ये प्रदर्शन चलेगा और बहरी गूंगी सरकार बोलती नहीं और पीड़ितों की आवाज़, दलितों की, पिछड़ों की चीखें नहीं सुनती, कहना नहीं चाहिए। ये सरकार बात करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की। जो बहनें आंदोलन में गई थी, ये देखो आपके पीछे खड़ी हुई हैं, ये लोग हटेंगे दिख जाएंगी। ये देखिए, उनके हाथ तोड़ दिए हैं, उनको जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियाँ दी हैं, खींचा है उनको, हैं उनके कपड़े फाड़ दिए। ये है रामराज। और इस रामराज में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? ये मुक्ता का हाथ टूटा हुआ है, फिर भी इसको 3 दिन पहले पीटा। ये जुल्म, जाति, अन्याय क्या देख नहीं रहा है? आज पूरे पिछड़े और दलित वर्ग में रोष है, और अगर मुख्यमंत्री लापरवाही करेंगे, देरी करेंगे, इसका खामियाजा उन्हें 2022 में भुगतना पड़ेगा। सरकार कह रही है आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पे आए हैं। सरकार का स्वागत है, मैं राजनीति कर रहा हूँ, सरकार इनको न्याय दे दे, धरना खत्म हो जाएगा। 71 दिन से सरकार ने इनकी पीड़ा क्यों नहीं सुनी? और क्यों मुख्यमंत्री जब वोट के समय जाते हैं इनके पास, पिछड़ों को अपने सर माथे रखते हैं, दलितों के सर माथे रखते हैं, दलितों के लिए के पैर धोते हैं प्रधानमंत्री, आज दलित पिछड़ों के सुनवाई करने में क्या हर्ज है? तो ये जो निकम्मी, झूठी, भ्रष्टाचारी सरकार है, पहले तो ये घोटाला करते हैं भर्ती में, कि भर्ती का पेपर लीक कराते हैं, अपने चहीतों को देते हैं। अब वो इनके चहीते पेपर पढ़ने के बाद भी नकल नहीं कर पाते, तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ही है। फिर उसके बाद आरक्षण में घोटाला करते हैं। तो तमाम तरह से हमारे लोगों को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दिल्ली बैठ के सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, और यहाँ जो उपक्रम सरकारी हैं उनमें नौकरियों के नाम पे ये घोटाले कर रहे हैं। ऐसे निकम्मी, भ्रष्टाचारी सरकार को सोचना चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल में युवाओं को दिया क्या है। चंद्रशेखर जी, अंतिम सवाल है, शिक्षक भर्ती से अलग हटके सवाल है। भारतीय रेल जो है उसको निजी हाथों में सरकार देने जा रही है, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में जो राजस्व है वो भारतीय रेल से भारत सरकार को मिलता है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको ज़्यादा उसमें नौकरियां मिलती हैं। अगर निजी हाथों में भारतीय रेल जाती है तो वो जो अवसर है पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल। ये धोखा हो रहा है। निजीकरण और ये सब चीज़ों का अंतिम उद्देश्य इस देश में संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था दलित पिछड़ों को दी गई है उसको ख़त्म करना है। और आप समझिए, कोई अगर डिपार्टमेंट, कोई सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहा है, उसको बेचते हैं, उसको आप जो है ना लीज पे देते हैं, समझ आता है, उसका निजीकरण करते हैं, जो मुनाफा दे रही है। अब अगर आपकी सरकार में मुनाफा नहीं हो रहा तो आपके भ्रष्ट मंत्रियों से पूछिए। अगर मंत्री आपके अच्छे होते और आपने अच्छे काम किए होते, आपकी नीयत अच्छी और नीति अच्छी होती, तो ये वो डिपार्टमेंट है जिन्होंने रेल और तमाम तरह से जिन्होंने
मुनाफा दिया है हमेशा से। तो ये घोटालों की सरकार और इनके भ्रष्ट लोग, इनकी वजह से प्रदेश और देश खोखला हो रहा है। अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई है, बेरोजगारी की दर देख लीजिए, महंगाई देखिए चरम सीमा पे है। कोरोना काल में तमाम घोटाले हुए हैं, कैग की रिपोर्ट आई है, कुंभ में घोटाला हुआ है मिट्टी के नाम पे, और यहाँ राम मंदिर में जमीन के नाम पे घोटाला हुआ है, भर्तियों में पिछड़े दलितों के साथ घोटाला हुआ। कोई ऐसी जगह है जहाँ मुख्यमंत्री जी बताएं कि घोटाला नहीं हुआ है? और फिर मुख्यमंत्री ये बताएं अगर ये घोटाला उनकी जानकारी में नहीं तो कौन कर रहा है? क्या तो घोटालों को उनका समर्थन है इसलिए वो चुप्पी थामे हुए हैं, या फिर वो खुद घोटालों में शामिल है? आप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब क्या चाह रहे हैं कि अभ्यर्थी को कौन सी सेवा मिल जाए, क्योंकि इनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, ये कह रहे हैं खोखला आश्वासन मिल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हो जाए? जितने पद इनके बैठते हैं 15,900 कुछ पद हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के, और 3,000 करीब लगभग पद हैं दलित वर्ग के, वो इनको लौटा दिए जाएं। और जो 71 दिन उन्होंने परेशानियां झेली है, सरकार इनसे माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई थी। दोष सरकार का है, उनके अधिकारियों का है, उनके नेताओं का है। सजा दलित और पिछड़े वर्ग के युवा, हमारी बहनें भाई क्यों भुगतें? निकम्मी भ्रष्टाचार सरकार को सोचना चाहिए। और बाकी तो जनता के पटल पे बात चली गई है कि ये भर्तियों में घोटाले करके हमारे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। तो ये थे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, जिन्होंने साफ किया है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला था, जिसको लेकर अब भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर, वो यहाँ पे तमाम अभ्यर्थियों के साथ बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इन्हीं अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे जमे रहेंगे। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, यही वजह है कि अभ्यर्थी जो है वो खुद को योग्य साबित कर चुके हैं। इसके बावजूद 71वां दिन है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर लगातार सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विजुअल संजय के साथ में ओम पांडे, एलपी न्यूज़, लखनऊ।